सोचो, जिन श्री राधा रानी की एक ऐसे पलक ऐसे गिरा दे ना, तो सृष्टि बन जाती है और मिट जाती है इतनी सी देर में। एक भ्रकुटी के, एक पलक के झपकने से सृष्टि अदला बदली हो जाती है। उसके लिए 2-4 करोड़ रुपया देना कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। सामर्थ्यवान के पास क्या ये इतना देना कोई बड़ा मुश्किल काम है क्या? कतई मुश्किल कार्य नहीं है। सब कुछ जिनकी एकमात्र दृष्टि से ही बन और बिगड़ जाता है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जो छोटी मोटी चीजें हम उनके चरणों में मांगते रहते हैं। उनके लिए लाभ कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात क्या दे सकती है स्वामिनी जी? सबसे बड़ी बात तो हमें ये दे सकती है प्रसन्न होकर के कि वो और श्याम सुंदर दोनों प्रिया प्रीतम हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाए। ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है। दुनिया में अरबों लोग हैं, उनमें से अगर आप यहाँ हम बैठ के राधा रानी का गुणगान की इच्छा करके यहाँ लेके बैठे हैं तो अधिकारी हैं, तब तो यहाँ बैठे हैं। तो लाख कोई हिलाए, लाख कोई कहे छोड़ के आ जाओ, हिलना नहीं। एक सूफीवाद में कहते कि सजदे में सर झुक गया तो फिर उठना हराम है। या तो झुकाओ मत, और अगर झुका लिया तो चाहे गर्दन कट जाए पर अब नहीं हटेंगे यहाँ से। लोभ प्रलोभन बहुत दिए जाएंगे आपको दुनियादारी में। अरे ये प्रेम प्रेम की बातें छोड़ो, यहाँ आओ, देखो हम तुमको ये दे देते हैं, तुम्हारे सब मनोकामना सिद्ध हो जाएंगी, तुम्हारे सब बिगड़े बिगड़ाए काम बन जाएंगे। लालच में मत आना, लोभ में मत आना। कोई लालच दे भी, कोई लालच में कहे भी कि भैया तुम्हारा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारे लिए ये बनवा देंगे, ये करवा देंगे, तो एक ही बात कहना उनसे। क्या बात कहना है? हमारे माही श्यामा जू को राज, तुम क्या दोगे हमको? तुम क्या दिखा रहे हो अपना ये धर्मशाला? क्या तुम अपना लोभ लालच दिखा रहे हो? हमारे हमसे पूछो, हमारे माही श्यामा जू को राज। हमारी जो रानी है कोई ऐरी गैरी नहीं है, हमारे यहाँ श्यामा जू का राज चलता है, हमारी श्री स्वामिनी जू का राज चलता है। सबे गुणहीनता को यतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कुछ होए सो होए। और एक ही भाव लेके बैठो यहाँ 7 दिन। श्री राधा की शरण हूं, श्री राधा की दासी। देखो, आप भले जितने भी यहाँ बैठे हो श्रोता इस दीर्घा में, आप भले शरीर से पुरुष रूप में हो, लेकिन अगर श्री राधा रानी की प्राप्ति चाहिए तो आपके हृदय में, आपके चित्त में, आपके मन में दासत्व, दासी भाव लाना पड़ेगा, तब काम बनेगा। क्योंकि पुरुष भाव में एक अहम हो जाता है, और वैसे भी अगर पुरुष भाव में श्री राधा रानी के पास जाना चाहे तो संभव नहीं। हृदय में दासी भाव चाहिए। तो श्री राधा की शरण हूं, श्री राधा की दासी, श्री राधा की सखी हूं और जग से सहज उदासी। उनकी सखी, उनकी दासी भाव लेकर के, सहचरी भाव लेके, उनके लिए मंजरी भाव लेके आप सुनोगे तो फिर आपको आनंद आएगा। तो दासत्व स्वीकार कर लो 7 दिन के लिए। वैसे तो हर कथा में हम कहते परिचय हमारा वही है, हम उनके दास हैं, लेकिन इस विशेष कथा में तो ये परिचय अपने मन में बिठाओ। रोज सुबह शाम जब अपने कमरा पे बैठते हो तो मन मन में अपने आप से कहो, कौन हो आप? हम राधा रानी की दासी हैं, हम राधा रानी की सखी। और अपने आप को राधा रानी की दासी के रूप में देखो भी। अपने आप को राधा रानी के रूप में, दासी के रूप में देखो। कैसी राधा रानी की दासी रहती होंगी वैसे हम देखेंगे, वैसे ही श्रृंगार, वैसे ही हाव भाव, वैसे ही बोलना, वैसे ही चलना, वैसे ही बातें करना। वो भाव फिर भी धीरे धीरे मन में आ जाएगा, धीरे धीरे मन में दिखने लगेगा। एक अभी 2-4 दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले ही कोई एक बड़ी प्रेमी एक कन्या है, बेचारी आती रहती है, कथा से बड़ी जुड़ी रहती है।
तो उसने कोई एक चित्र बना करके भेज दिया, और चित्र भी पूरा मतलब आजकल जो है करते हैं कट कॉपी एडिट फेडिट वैसे करके भेजा था। उसमें सच्चाई तो कुछ नहीं थी, पर उसने उसको, राधा रानी विराजमान है, उनके चरणों में कोई सहचरी थी, कोई मंजरी थी, तो उनका उसने यहाँ से मुखारविंद जो है वो मेरा लगा दिया। तो उस एक चित्र ने वो बात देख करके कि ऐसा भी हो सकता है, वो एक चित्र ने पूरे हृदय, शरीर में, पूरे हृदय में, केवल देखने मात्र से, सोचो जब नकली चीज जो अभी है भी नहीं उसमें इतना आनंद हो सकता है, तो अगर वो सचमुच हो जाएगा जिस दिन कि तुम उनके चरणों में बैठे हो, सेवा कर रहे हो, तो फिर उसकी तो क्या ही दशा हो। बुद्धि के पास सामर्थ्य नहीं है कि उसको सोच सके। वो सेवा प्राप्त करने के लिए, वो सेवा पाने के लिए ही हम सब पंक्ति में लगे हैं, प्रयास में लगे, कोशिश में लगे कि वो समय आए जैसे श्री श्याम सुंदर, वो जो बैठी रहती है ना नीचे सखी चरणों में मावर लगाने, उनके हाथ जोड़ जोड़ के कृष्ण कहते, सखी मुझे मौका दे दे, मुझे एक बार अवसर दे दे, मैं भी श्री राधा रानी। सखी ऐसी टेढ़ी टेढ़ी देखती, अच्छा तुम ग्वारिया जानते क्या हो श्रृंगार रस के बारे में, तुम लगाओगे महावर। तो श्री राधा रानी खूब खूब कोशिश करती है, राधा रानी के चरणों में ठाकुर जी निवेदन अपना पहुंचाते, तब जाकर के राधा रानी कृपा करती है, ऐसे इशारा कर देती है कि हाँ दे दो इनको आज थोड़ा सा मौका। तब वो मौका मिलता है, तब वो अवसर मिलता है, और तब उस अवसर को पाकर के श्री श्याम सुंदर चरणों की सेवा करते हैं, चरणों में कुमकुम लगाते हैं, पत्रावली बनाते। तो वो सेवा सोचो जब अगर सचमुच प्राप्त हो जाएगी तो उसके बारे में क्या कहें, उस रस के बारे में क्या कहें। उस रस की प्राप्ति के लिए ही